हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं कहाँ पे आई हूँ, जैसा कि आप सबका रिक्वेस्ट था कि दी घर दिखाइए, कितना हो गया। तो चलिए फिर दिखाते हैं। आज घर आए और आज है कुंडेला, तो कुंडेला की सिन्नी खाने भी आए थे, तो लगे हाथ सोचे आप लोग को घर भी दिखा दें। तो काम लगभग हो गया है, जितना भी होना था हो गया। अब काम रुकवाना पड़ेगा क्योंकि अब बाकी का जो है ना वो टाइल्स वाला है और खिड़की दरवाजा, तो अब काम बंद होगा। फिर जब होगा पैसा तब काम होगा। अब मेरे यहाँ पे ना दाना देखिए निकल गया। और जो जब मुझे दाना निकल जाता है ना, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ध्यान सारा दाने पे निकल जाता, दाने पे आ जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपको स्टार्ट से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बाहर दोनों देवर लगे हुए हैं। आज ना क्या हुआ कि यहाँ पे पाइप थोड़ा सा टूट गया था और पानी सारा इधर बाहर आ रहा था, तो यहाँ पे पाइप अभी चेंज कर रहे हैं ये लोग, दोनों लोग मिलके। और ये देखिए इधर भी पूरी रेलिंग बन गई है और इधर से आने जाने का रास्ता बना दिए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, रेलिंग लगने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब पूरा साफ हो जाएगा और अच्छे से तब और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जिया खड़ी है, हम लोग सिरनी खा के और उसके बाद आके यहाँ पे सब लोग काम पे लग गए। तो ये देखिए यहाँ पे भी पूरी रेलिंग लग गई है और यहाँ पे ना थोड़ा सा ये जो है रॉड है इसमें पेंट कर दिए थे, यही पेंट किए थे, कोई पेंट वाला नहीं आया था। तो ये बोले कि थोड़ा थोड़ा करके पेंट करके रख देने, तो अब काम बंद हो जाएगा तो फिर जंग लग जाएगा ना। तो यहाँ पे हैंडपंप के पास का इतना ऐसा बना दिए हैं ताकि मुझे भी थोड़ा आराम रहे। अगर मान लीजिए बाहर कोई बड़ा बर्तन धोना है या बैठ के कुछ भी काम करना है तो आराम से कर सकते हैं। और अंदर आते हैं तो नीचे का फर्श बन चुका है और ये आप लोग देख रहे होंगे ना, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये टाइल्स के लिए है। अब मैं बोली थी इनसे कि मैं ऐसे ही इंटर कर जाऊंगी, मुझे टाइल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए और जानबूझ के ये पूरा डिज़ाइन बनवा दिए कि मैं ना ऐसे रहूं इसीलिए। लेकिन ये नहीं जानते कि मैं इतनी भी उतावली हो रही हूँ ना घर में रहने के लिए कि मैं ऐसे भी रह लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तो बाहर प्लास्टर हो गया है, मैंने पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है वो भी प्लास्टर हो गया। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं कि और क्या क्या काम बाकी है। और इस रूम में सिर्फ टाइल्स लगाना है, खिड़की दरवाज़ा लगाना है और पेंट करना है। तो सारे घर में यही है। तो इधर देखिए तो यहाँ पे भी फर्श बन चुका है। अभी इधर का नहीं बना क्योंकि काम हो रहा था ना, तो फर्श बन जाता तो फिर नहीं हो पाता। तो ऊपर ऊपर देखिए सब में प्लस्तर हो गया है, पूरा एकदम रेडी हो गया है। बस अभी सीढ़ी पे नहीं हुआ है क्योंकि सीढ़ी पे ना मार्बल लगेगा ना, तो प्लस्तर इसीलिए नहीं करवाएं, बाकी सब में हो गया है। और बस पेंट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन अब काम बंद करेंगे, बहुत पैसा ख़त्म हो गया है और अब बजट से एकदम बाहर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी एकदम तैयार, सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है और किचन का भी ना फर्श बन चुका है। बस अब टाइल्स लगना बाकी है और सिंक उंक का जो काम है ये है। और मैं पहले सोची थी कि वो जो प्लाई वाला होता है ना वो भी काम करवा लेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वैसे फ़िलहाल के लिए काम बंद होगा। तो यहाँ पे खिड़की और इधर इधर का जो है यहाँ पे भी ना टाइल्स लगेगा दीवार में, हाफ दीवार तक। तो उसका भी पूरा हो गया है तैयारी। और यहाँ पे दो नल के लिए पाइप भी लग गई है। अभी नल नहीं सेट हुआ है, नल अभी कहीं का नहीं है। और जहाँ पे अभी मैं उस दिन शादी में गई थी ना, तो ये उनका घर है। तो यहाँ से हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं और ना बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को ना जिया का रूम दिखाते हैं। अभी तो ये रूम के चक्कर में लड़ाई हो रही है जीसू और जिया का, क्योंकि एक यही रूम ऊपर है। तो कभी जीसू बोलता है कि ये हम लेंगे, कभी जिया। तो अभी ये फिक्स नहीं है कि किसका रूम है, लेकिन हाँ ये भी अच्छे से प्लास्टर तो सब कुछ हो गया है। और ये रूम में ना लाइट इतनी अच्छी आती है कि दिन में लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा सा खिड़की है और रोशनदान भी दो दो है, तो इसीलिए। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, यानी मास्टर बेडरूम में। तो ये भी एकदम हो गया है, प्लास्टर हो गया है। गेट खोलते हैं और बाहर का आप लोगों को दिखाते हैं, इससे क्या होना लाइट भी थोड़ी सी हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैं गेट खोल रही हूँ। बहुत टाइट हो जाता है क्योंकि लोहे का है ना, तो हैवी है, तो खोलने में टाइम लगता है। तो ये देखिए प्लास्टर हो चुका है और बस मैं सोच रही हूँ अभी भी ना, काम जैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ये कलर कराऊंगी, वो कलर कराऊंगी, ऐसा मन में अभी से ख्याली पुलाव पकने लगा है। और बाहर आते हैं तो यहाँ पे रेलिंग भी बन चुका है। पहले रेलिंग नहीं था ना, बहुत टेंशन होता था क्योंकि नीचे में कुआं है, बच्चे भी आते थे ना, तो एक तो ध्यान लगा रहता था कि कहीं बच्चे गिर ना जाए। और ये देखिए बैर का पेड़ है। जब मैं आई ना तो यहाँ पे बैर लगा था, खाने का मन करा था, लेकिन थोड़ा नीचे में था ना, तो ऐसा ना हो कि बैर तोड़ते तोड़ते मैं ही कुएं में चली जाऊं, इसीलिए बस दूर से दिखा के फिर चली आई। तो चलते हैं नीचे। और आप लोगों का था कि नीचे में क्या है, तो ये ना पहले पैक था, लेकिन फिर जब प्रॉब्लम जब होने लगा ना, तब इसे खोला गया था। और यहाँ पे पिलर बना था। नीचे में पहले पिलर नहीं था, लेकिन पिलर का सपोर्ट दिया गया ताकि वो जो स्ट्रांग हो जाए। और इसके अंदर ना मिट्टी भी भरी थी, तो मिट्टी को निकाल दिया गया है और अभी और निकालना बाकी है। और फिर उसके बाद एक पिलर और बनेगा, फिर दीवार उठ के ना फिर उसे स्टोर बना देंगे। तो ये रूम नीचे का है एक, और जीसू ले ले चाहे जिया ले ले। काफ़ी अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट अंदर में ही जल रही है। और इसका दरवाज़ा ना बहुत छोटा है क्योंकि एक बार पहले नींव कोड़ाया था, और वो जो बीम वाला होता है ना, ये वो है, तो इसका डोर और ऊंचा नहीं हो सकता है, इतना ही रहेगा। और पहले हम लोग सोचे थे कि ये स्टोर बनाएंगे। और नीचे में देखिए एक रूम और फोड़ दिया। ये मैं मना की थी कि अब रूम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक रूम और फोड़ दिए हैं। तो चाहे उसे स्टोर बना लीजिए, चाहे जो भी। और अंदर अंदर ना आप जितना भी फोड़ते चले जाएंगे उतना रूम निकलता जाएगा। पूरा साफ है रूम, कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो ये भी रूम प्लास्टर हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का है, ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के मेरे ख्याल से 6:45 के लगभग हो रहा था। और देखिए नीचे में भीड़ लगा है क्योंकि शहद वाला आया है। तुरंत तुरंत ना वो शहद का छत्ता वो लेकर आया है और शहद निकाल के बेच रहा है। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी और अच्छा शहद था, एकदम फ्रेश था ना, इसीलिए लोग, क्योंकि आजकल इतना मिलावट हो गया है ना कि मार्केट वाले पे विश्वास नहीं है। तो सामने अभी सुबह का 7 बज रहा है और नीचे भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि शहद वाला आया है। 2 दिन से ना शहद वाला आ रहा है। मेन यहाँ पे क्या है ना कि गेट के अंदर बाहर ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं, जैसे कि बाहर के जो लोकल होते हैं ना, वो अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि शहद तोड़ के यहीं अंदर ही अंदर बेच दे रहे हैं ताकि बाहर इनको ना ले जाना पड़े। तो ताज़ा ताज़ा एकदम था, छत्ते में से निकाल के बेच रहे थे। तो कल भी आए थे ये लोग और आज भी। तो कल मैं 2 किलो ले ली थी। शहद रहता है ना तो अच्छा रहता है। अगर वजन कम करना है तो भी शहद बहुत अच्छा है, वजन बढ़ाना है तो भी शहद बहुत अच्छा है। तो मैं ले ली थी 2 किलो। तो घर गई तो वहाँ पे इतनी छोटी वाली जो देवरानी है वो बोली कि मुझे भी चाहिए, क्योंकि घर में इतने छोटे बच्चे हैं ना और दांत निकल रहा है, तो उनके लिए शहद ज़रूरी है। तो आज जब फिर से आया ना तो मैं सोची कि 1 किलो ले लूँ ताकि घर भी भेज दें। तो वही 1 किलो ये ले रहे थे। और कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल कुंडेला था और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं क्लिप बना ली थी। और कल बहुत सारा काम था और कल मेरा ब्लॉग भी नहीं गया। चाहती तो मैं कल ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती, लेकिन कल ना बहुत सारा काम था। पहली बात तो आप लोग को पता ही है कि शादी पड़ी है घर में, तो कुछ जिम्मेदारी है। और कुछ मेरा सूट था, जिया का था, और जो साड़ी थी ना मेरे पास पहले की, तो 2 साड़ी वो भी थी। तो हम लोग कल टेलर के यहाँ गए थे, वो भाभी जो सिलती हैं, तो उनके यहाँ कल सूट उट देकर आए हैं सिलने के लिए। साड़ी भी दे दिए, अस्तर लेने के लिए गए और बहुत सारा काम था। तो कल सारा दिन यही सब भाग दौड़ में ही रह गया था, तो कल टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो इसीलिए आप लोगों को कल ब्लॉग भी नहीं मिला। और मैं सोच रही थी कि संडे के संडे एक दिन आराम भी कर लूं। एंड ऐसा होता है ना कि एक दिन, क्योंकि ये भी रहते हैं, कल काम भी बंद था क्योंकि कल कुंडेला था, तो मेहमानों का वो रहता, तो ये बोले कि एक दिन बंद करवा देते हैं। और वैसे भी आज और कल मेरे ख्याल से 2 ही दिन और काम लगेगा, बाकी फिर बंद हो जाएगा।
थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है। जितना हम लोग सोचे थे, मैं पहले ही बोल रही थी ना कि बजट एकदम ऊपर चला जा रहा है, बहुत टेंशन था। क्योंकि जितना सोच के चलिए ना, उससे जब काम स्टार्ट करिए तो उससे ज़्यादा ही लग जाता है। और आप लोग को तो पता ही है कि कितना तोड़ फोड़ हुआ है, तो बजट काफ़ी हिल गया। तो यही सोच रहे हैं कि अभी बंद करवा दे, क्योंकि शादी भी है घर में। और टीवी के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना, तो टीवी भाई आए थे तो वो लेके चले गए, और एलजी का ही टीवी लिए थे। तो मुझे एलजी का अच्छा लगा, मैं पहले बताई थी ना कि एलजी का मुझे अच्छा लगा था। तो एलजी का टीवी भाई आए तो वो लेके चले गए। और हम लोग कब जाएंगे ये भी नहीं पता। और मेरी अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है, और जो भी था हम लोग के पास पुराना जो था साड़ी, वही दे दिए हैं फिलहाल के लिए। और जाएंगे जिया के लिए लेंगे, मैं अपने लिए तो नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास है शादी में पहनने के लिए। और कौन सा मुझे ज्यादा वहां पे बन सब, वैसे भी सास बन के जाना है तो अब सास के हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना। तो अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं लिए हैं, लेकिन जिया के लिए लेंगे, जीसू के लिए लेंगे। तो जो भी शॉपिंग करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक शेयर से ना मुझे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, वाकई बता रहे हैं, मैं शुरू से ही मैं यही बोलती आई हूँ कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जितना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। और मैं कब इस लायक बन गई ना, सही में बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं सबका सपोर्ट करूंगी, मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, रोज वीडियो डालती हैं, तो मैं जरूर आपका सपोर्ट करूंगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे। बस अपने वीडियो पे ध्यान दीजिए और परेशान मत होइए। मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी भी ये मत कहा करिए कि मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था ना कि वो 3 साल से मेहनत कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने उनका सपोर्ट किया। और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए थैंक यू ब्लॉग बनाएंगी। और बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए, मैं सबकी हेल्प करूंगी। और मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगी। बस मेरे पे विश्वास रखिए, और जितना भी मुझसे हो सकेगा ना, मैं आपका सपोर्ट जरूर करूंगी। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।